एआई वीडियो है, कोई विश्वास करेगा ये सब? प्राइमा फेसाई पहले जांच करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको प्राइमा फेसाई तो जल्दबाजी में कब, अरे जो मुद्दाई क्रिमिनल के मुद्दा बैठा हुआ है ना, अजय राय तो मुद्दा ही है ना, अजय राय तो मुद्दा ही है ना। लिमिटेशन पीरियड पहले पढ़ लीजिए ना। जल्दबाजी एफआईआर करके पहले जांच किया जाए। शर्मा जी मुझे एक बात बताइए, खेल किया है। शर्मा जी एक चीज बताइए मुझे, शर्मा जी एक चीज बताइए मुझे। अगर अभी आप बोल रहे हैं डिबेट में और यहां से निकलते ही कोई आपका एआई वीडियो बना के डाल देगा, आपको तो पता होगा ना कि आपने क्या बोला है। अगर अजय राय को पता है कि उन्होंने बोला ही नहीं है, एआई वीडियो है, तो घर में बैठकर बयान दे रहे हैं, 24 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। के शर्मा को बुलाते, के शर्मा को बनारस बुलाते और जाकर एफआईआर करा देते। पहले जांच करती है, कम से कम सुनिए, एक चीज सुनिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, नॉन कॉन्जिनिबल ऑफेंस है, इसमें पुलिस भी जांच करेगी, तुरंत एफआईआर नहीं लगती है। अरे सुन तो लीजिए के शर्मा जी, मैं कम से कम कांग्रेस के 10 वकीलों को बनारस में जानता हूं, 10 लोगों को जो कांग्रेस पार्टी में है मैं पर्सनली जानता हूं। अजय राय जी जो है ये तो भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके लिए तो 100 वकील खड़े हो जाएंगे, है ना, और 100 पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, 1 सेकंड में एफआईआर दर्ज हो जाएगी कि भाई मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मैं कहता हूं यही नहीं है, नहीं है, ठीक है, अब जांच होगी, होगा है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, बताइए अंदर की बात तो आपको पता होगी। ये सच्चाई तो मैं तो कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो कर नहीं सकता, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट तो मैं नहीं कर सकता, इसके लिए फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट होगा ना, 65 एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। जिसने भी इसको वायरल किया है उसके मोबाइल या उसके रिकॉर्डिंग को जमा होगा कि क्या वो टेम्पर्ड है या नहीं है, ये तो लीगल पॉइंट है। लेकिन मैं कह रहा हूं अभी आपने 3 बार विद्या जी किया स्टूडियो में, डिबेट में, यहां से निकलकर सुनिए ना, यहां से निकलकर विद्या जी की जगह रमनीश जी अगर चलने लग जाए, आपको पता चल जाएगा ना कि एआई है ना। अरे दीदी ऐसे बोलता है कोई? अरे भाई मैं कह रहा हूं यहाँ विद्या जी कर रहे थे, बाहर निकलकर पता लगेगा कि कौशल कांत जी आपको पता लग जाएगा, तुरंत जाकर करेंगे ना कि भाई कोई ये कर रहा है। अरे भैया ये पार्टी के प्रधानमंत्री है तो बिहेव लाइक कौशल कांत मिश्रा जी, कौशल कांत मिश्रा जी, एक सेकंड आप रुक जाइए। शर्मा जी आप प्लीज, शर्मा जी थोड़ा रुक जाइए, शर्मा जी थोड़ा रुकिए। अरे मम्मी कैसा लगेगा आपकी मम्मी को? मेरी मम्मी को बहुत प्यार आएगा, नहीं आएगा, इतना प्यार आएगा मैं बता दे रहा हूँ। अभी मैं टीवी पर खड़ा होकर बोलूंगा मम्मी पटना में दिल्ली आ जाएगी, बोलेगी मेरा बेटा बुला रहा है मुझे, नाम लेके बोले ओ ममता दीदी, बहुत सीरियस, देखिए बहुत सीरियस इशू है कि पार्टी के नेताओं की भाषा का पतन हो रहा है। आप सोचिए जरा कि पार्टी के नेताओं का, प्रदेश अध्यक्ष जैसे नेताओं की भाषा का पतन हो रहा है। मैं तो और विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को कहते हैं ना, जो सत्ता में होता है उसको तो उसका गुरूर समझ में आता है, लेकिन जो विपक्ष में बैठा होता है वो तो ऐसी भाषा और ऐसे व्यवहार तो करता नहीं है भाई कभी। उसको लगता है कि भाई अच्छे व्यवहार और अच्छी भाषा से ही लोगों का वोट मिल सकता है, लोगों का प्यार मिल सकता है। क्या असर पड़ेगा हमारे जो फ्यूचर में जो बच्चे आ रहे हैं उस पर ये गंदा असर पड़ेगा, पड़ेगा, रोकथाम होनी चाहिए, पड़ेगा। ये पार्लियामेंट में भी हो रहा है। क्यों नहीं बोलते राहुल जी को, तू गद्दार कैसे बोलते हैं भैया? मोदी को समझाइए, क्यों नहीं बोलते हैं अजय राय जी को? अच्छा कैप्टन, उसके जो चेला चमचे लोग जो गलत बोलते हैं, कौन चेला चमचा लोग? बीजेपी का कार्यकर्ता। चेला चमचा लोग का तो समझ में आता है, लेकिन पार्टी का प्रमुख ही बोलेगा। प्रमुख भी तो पार्टी में प्रमुख भी चला ही हो गया। मोदी जी जब गलत बोलते हैं मंच पे, पार्लियामेंट से रेणुका चौधरी की इज्जत का धज्जियां उड़ा दी। कौशल कांत जी जवाब दीजिए। तारिक खान ने बहुत सारे सवाल आप लोगों पर उठा दिया, उन्होंने कहा कि भाई इनका तो समझ में, एक्सेप्ट उन्होंने भी कर लिया कि भाई कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है। कौशल कांत जी दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई ठीक है उधर से गाली आ रही तो समझ में भी आ रहा है, क्योंकि लोग ना जनता पसंद कर रही है ना सहयोगी पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की भाषा भी बिगड़ जाती है, आपके नेताओं की भाषा भी तो बिगड़ती है। विद्यानाथ जी, मैं इतनी देर से सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता हों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों और कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन हो, किसी की भाषा में संयम तो बचा नहीं है। और ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी बना रखी है कि गाली देना। क्यों? जो हमारे मित्र तारिक खान साहब बोल रहे थे, तारिक खान साहब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब कांग्रेस की इस भाषा का समर्थन ही कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। इवन अजय राय जो आज कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो था, अगर उनमें थोड़ी शर्म हया बची थी तो शायद उन्होंने ऐसा कह दिया और उन्होंने एक कंप्लेन बताई है, अपना स्टेटमेंट दिया है।
अगर एआई जनरेटेड वीडियो था तो अजय राय को कल जाके एफआईआर करनी चाहिए थी कि एआई जनरेटेड वीडियो है, क्यों बैठे हुए थे, क्यों उन्होंने एफआईआर होने का इंतजार किया। सही बात। और अगर कांग्रेस को यह लगता है कि नहीं यही स्तर है कांग्रेस का, उसी स्तर पे कांग्रेस रहेगी। भाषा में डाउनफॉल हुआ है विद्यानाथ जी। पता इस बात पर गुस्सा हो जाते भैया के जी आप थोड़ा अपने नेता सबके लिए बोलो ना, सिर्फ कांग्रेस के लिए मत बोलो। सारे पार्टी, सारे छोटे नेता, बड़े नेता गंदगी मचा दी है। कब तक ये चलेगा? देश का फ्यूचर जो भी भविष्य आने वाला, नए बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? अब हमारे बच्चों पे क्या यही सीखेंगे? हम लोग गाली सीखने आए हैं। हेल्पिंग दिल्ली तो आपने देखा ही है, हेल्पिंग भर में क्या बोला जाता है। सुन लीजिए, उनको कंप्लीट तो करना दीजिए। अब क्या करें? देश को सुधारना पड़े, कानून बनाइए। बोलिए। अब गाली नहीं दे आदमी, नहीं गाली पे सख्त पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलेंगे इसके लिए कानून बना दें। इस पे ऐसा कानून डालो जिसमें हिम्मत संविधान की बात करते हैं। कौशल जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। कौशल जी, जेल 10 साल, ये इनको बंद तो कराइए। ये तो अजय राय से ज्यादा पागलपन इन पे आ गया है, क्या बोलूं मैं। पिछले 20 मिनट की डिबेट हो गई, मैंने बोला भी नहीं। आप भी बोले कि इस तरह की पागलपन में क्या दिक्कत है? ऐसी भाषा में, पागलपन में क्या दिक्कत है भाई? इसमें क्या गलत है? ठीक है, खुश इस तरह की भाषा नहीं। ठीक है कौशल का जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। कांग्रेस का डिटोरिएशन देखिए ना, एक बात की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है, अब तो 100 से ज्यादा गालियां हो चुकी हैं। और शुरुआत हमेशा कांग्रेस करती है। और अगर समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि कांग्रेस के साथ खड़े होकर के, या इंडी गठबंधन वालों को यह लगता है कि कांग्रेस की गालीबाज पार्टी के साथ खड़े होकर उनका फायदा है, तो उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। कांग्रेस तो हर जगह सारे प्रदेश में पैरासाइट की तरह काम करती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पैरासाइट है, बिहार में दूसरी पार्टी की पैरासाइट है, तमिलनाडु में किसी की पैरासाइट है, कश्मीर में किसी की पैरासाइट है, सब जगह पैरासाइट है। क्योंकि उसका कोई अपना अस्तित्व बचा नहीं है। एक और आंकड़ा बताता हूं विद्यानाथ जी, देश आजादी के समय जब 1951 में पहला चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस को सर्वाधिक वोट मिले थे, 49% से ज्यादा। और दूसरी बार मिले थे जब इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी, 2 बार। उसके बाद से लेके आज तक कांग्रेस का वोट परसेंट डिटोरिएट कर रहा है। क्योंकि उसने भारत की सभ्यता को छोड़ दिया है, वो गाली की सभ्यता पे आ गई है। गाली गलौज देना, और ये जो अजय राय की जो स्टेटमेंट चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस स्तर तक कोई राजनेता नहीं जी उन्होंने कह दिया कि एआई है ये प्रदेश, उत्तर प्रदेश के, ये तो अभी बोला ना भाई। उसके बाद भी तो कांग्रेस का कोई लीडर खड़ा होकर ये नहीं बोला कि ये गलत भाषा है। अगर ये एआई तो अभी बोला ना, कल से डिबेट हो रही, कल दोपहर से लेकर आज आप लोग किसी कांग्रेस के लीडर ने कहा कि ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। करवाएंगे। एफआईआर तो हो चुकी है, वापस थोड़ी नहीं होगी, ऑलरेडी लॉज हो चुकी है। फॉरेंसिक जांच एफआईआर क्वेश्चन कराने तो हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और जांच होगी। क्योंकि अब तो डबल बात हो गई ना, इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हो गया। अजय राय के साथ वो कह रहे हैं कि एआई वीडियो है, तो उनको तो काउंटर एफआईआर करनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर वो गिल्टी है तो उनको सजा होनी चाहिए। इसमें क्या गलत है? लेकिन सच्चाई ये है कि, और इसके पहले ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी बदतमीजी से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के लिए, होम मिनिस्टर के लिए, पूरी कांग्रेस को हाथ जोड़ करके नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से और देश की जनता से कि वो किचन